हेलो गाइस, तैयार हो आप अपनी सफलता की शुरुआत के लिए। मेरा नाम है रागिनी और मुझे खुशी है कि आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए करंट एग्ज़ाम को चुना है। हर साल बहुत से छात्र ऑनलाइन सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं, इसलिए सही तैयारी ही आपके चयन को सुनिश्चित करने की एकमात्र कुंजी है। इस उद्देश्य मैंने आप सबके लिए सोच समझकर ऐसी प्रणाली को तैयार किया है जो कम समय में आपके लक्ष्य के प्रति प्रभावी शिक्षण और प्रगति में आपकी सहायता करेगी। तो बने रहिए अंत समय तक इस वीडियो में मेरे साथ। आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्द ही आपको करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत करवा देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 5 अगस्त 2021 आज के करंट अफेयर्स की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भाई किसने लिखी है? संजय गुब्बी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। जीव विज्ञानी संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोस्टेड इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें वह तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने के सुझाव के साथ साथ भोजन की आदतों, पारिस्थितिक संदर्भ और तेंदुए के संरक्षण के बारे में कहते हैं। ठीक है, तेंदुए जीनस पैंथेरा की 5 मौजूदा प्रजातियों में से एक है, जो बिल्ली परिवार फेलिडार का एक सदस्य है। ओके, अब ये लिखी है संजय गुब्बी ने। तो इनके बारे में जान लेते हैं। संजय गुब्बी एक वन्यजीवी जीव विज्ञानी वैज्ञानिक हैं जो बाघों और तेंदुओं जैसे बड़े मांसाहारियों के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। उनके काम के लिए उन्हें कई अन्य लोगों के बीच व्हिटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर के रूप में लोकप्रिय और सह अस्तित्व पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यूटेलसैट क्वांटम क्रांतिकारी प्रोग्रामेबल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया? ESA ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब ESA बोले तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। फ्रेंच गुआना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब उपग्रह लॉन्च किया गया तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूटेलसैट क्वांटम यूके की एक प्रमुख परियोजना है, जिसमें अधिकांश उपग्रह ब्रिटिश उद्योग द्वारा विकसित और निर्मित किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है यूरोपीय स्पेस एजेंसी की। ठीक है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। कितने? 22। ओके, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है पेरिस में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में नवेस्ट स्टूडेंट स्पीच रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप 10 से बाहर हो गया है? तो फिर कौन सा देश बाहर हुआ है? मुंबई और बेंगलुरु। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। मुंबई और बेंगलुरु वैश्विक शीर्ष 10 की सूची में से बाहर और वर्तमान में QS बेस्ट सिटीज रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में क्रमशः 106 और 110वें स्थान पर हैं। वैश्विक उच्च शिक्षा। ठीक है, ये मुंबई और बेंगलुरु इन कौन सा स्थान मिला है? तो इन्हें 106 और 110। ठीक है, मुंबई को 106 और बेंगलुरु को 110, यानी कि ये टॉप 10 की सूची से बाहर हो गए हैं। ठीक है, क्यूशेस कोलारेली शैंडम द्वारा लाई गई रैंकिंग के 9वें संस्करण में मुंबई के 29 स्थान का नुकसान हुआ, जबकि बेंगलुरु 21 स्थान नीचे गिर गया। ठीक है, इससे पहले ये 21 स्थान पर बेंगलुरु ऊपर था और मुंबई कितने था? 29। ओके, विश्व स्तर पर परिणाम जो छात्रों को 115 प्रमुख शैक्षिक स्थलों की तुलना करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, लंदन लगातार तीसरे संस्करण के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखा। ठीक है, टॉप 10 पे कौन है? नंबर 1 पे तो वह है लंदन। ओके, और सेकंड नंबर पे कौन है? तो वह है म्यूनिक, और थर्ड नंबर पे है सियोल। ठीक है, इस तरह ये सभी अपनी और मेज़बान टोक्यो के साथ कांस्य पदक की स्थिति साझा करते हैं। कौन? ओलंपिक मेज़बान में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है? ठीक है, नीलम समूह तारा जो है वह कहाँ मिला है? तो श्रीलंका। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। और पत्थर का रंग कैसा है? तो हल्का नीला है। ओके, ये हल्का नीले रंग का
है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। रत्नापुर को देश की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। नीलम समूह का वजन लगभग 510 किलोग्राम है। कितना? 510 किलोग्राम। ओके। मिलियन या 2.5 मिलियन कैरेट। ठीक है, इसे कितना बोल सकते हैं? 2.5 कैरेट, मिलियन कैरेट। ओके। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमति कीमत कितनी है? $100 मिलियन। ठीक है, इसकी कीमत कितनी है? $100 मिलियन। ओके। अब यहाँ पर बात हुई है श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनपुरम कोट्टी। ओके। और मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? माहिंदा राजपक्षे। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लॉन्च किया गया नया हथियार 3G कंबाइंड कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। तमिलनाडु में आयुध निर्माणिक तिरुचिरापल्ली ने ट्राइका त्रिची कंबाइंड नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया। रिची ऑलसाइड राफेल का एक छोटा संस्करण है। ठीक है। अब ट्राइका लॉन्च किया, तो ट्राइका का आकार कितना है? तो 7.62 × 39। कितना? 7.62 × 39। ओके। मिमी पोर्टेबल हथियार। ओके। अब कार्बन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। ट्राइका का वजन कितना है? तो 3.17 किलोग्राम पत्रिका सहित। और ट्राइक की रेंज कितनी है? तो 150 से 175 मीटर। कितनी? 150 से 175 मीटर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारतीय मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन स्वर्ण पदक के फाइनल मैच में पहुंचने में नाकाम रही हैं। उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ये भारत का मौजूदा टोक्यो ओलंपिक का तीसरा पदक है। वे टोक्यो 2020 में महिलाओं के वेल्टरवेट सेमीफाइनल में सर्वसम्मत निर्णय से तुर्की बुजनस सुरमेनेल से हार गई हैं। ठीक है। लवलीन ने पहले ही चल रहे ओलंपिक खेलों में भारत को अपने पहले मुक्केबाज पदक का आश्वासन दिया था, जब उसने सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए ताइवान की पूर्व विश्व चैंपियन निये चिन चैन को पछाड़ दिया था। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने? तो वह कौन बने? शेहरोज कौशिक। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। इनकी एज कितनी है? तो ये 19 ईयर्स के हैं। ठीक है। 19 वर्षीय पाकिस्तान पर्वतारोही शेहरोज कौशिक दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। लाहौर के शेहरोज कौशिक ने बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद से 8.61 मीटर ऊंचा चोटी। अच्छा, ये K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 861 मीटर। ठीक है। उपलब्धि हासिल की है। काशिफ से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सतपारा। इनसे पहले कौन जा चुका है? तो मोहम्मद अली सतपारा, बेटे साजिद सतपारा 20 साल की उम्र में K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। ठीक है। अब कौन बन गए? अब बन गए शेहरोज कौशिक। ओके। कौशिक ने 17 साल की उम्र में दुनिया के 12वें सबसे ऊंचे पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 807 मीटर चौड़ी चोटी को फतह किया। तो इस साल मई में वह माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पाकिस्तानी बने हैं। ठीक है। अब ये पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में RBI ने इंडस्ड बैंक को किस बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो एजेंसी बैंक। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। इंडस्ड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। इंडस्ड बैंक अब अपने ग्राहकों को अपने बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियमित वित्तीय लेन देन करने की सुविधा प्रदान करने के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए RBI की एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध देश के
अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है इंडसइंड बैंक की। तो इसके सीईओ कौन है? सुमंत कथपलिया। इंडस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में। बैंक का मालिक कौन है? तो हिंदुजा समूह। इंडस बैंक के संस्थापक कौन है? तो एसपी हिंदुजा। इंडस बैंक की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1994 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में प्रस्तावित आईपीओ से पहले किसको एलआईसी का एमडी नियुक्त किया गया है? तो वे किसी किया गया है? मिनी आईपेड को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। मिनी आईपेड भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है एनएलआईसी की। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। एनएलआईसी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो एमआर कुमार। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं? तो वे कितनी है? 7। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी राइट है, 7 कंपनियां शामिल है। 2021 फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में 7 भारतीय कंपनियों को जगह मिली है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 उद्यमों की वार्षिक रैंकिंग है, जैसे कि व्यावसायिक राजस्व द्वारा मापा जाता है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग 63 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ राजस्व के मामले में सूची में सर्वोच्च रैंक करने वाली भारतीय कंपनी। इसे वैश्विक स्तर पर 105वें स्थान पर रखा गया है। कितने? 155। ओके, अब यहाँ पर ये तो है 105वें स्थान पे, तो टॉप 10 में कौन कौन सी हैं? तो वो मैं आपको टॉप 10 एजेंसियाँ बता देती हूँ। नंबर 1 पे है वॉलमार्ट, ये अमेरिका की है। नंबर 2 स्टेट ग्रिड, ये चीन की है। नंबर 3 अमेजॉन कॉम, ये अमेरिका की है। नंबर 4 चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम, ये भी चीन की है। नंबर 5 साइनोपेक, ये चीन की है। नंबर 6 एप्पल, ये अमेरिका की है। ठीक है, नंबर 7 CVS हेल्थ, ये कहाँ की है? अमेरिका की। नंबर 8 यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, ये कहाँ की? ये भी अमेरिका की। और नंबर 9 टोयोटो मोटर, ये कहाँ की है? तो जापान की। और नंबर 10 पे है बॉक्स बेगन, ये कहाँ की है? जर्मनी की। ठीक है, तो ये टॉप 10 कंपनियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इजरायली दौरे पर कौन गए हुए हैं? तो वे कौन गए हैं? राकेश भदौरिया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए इजरायल गए हैं। वे इजरायल वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल अमीकन नौकेम के निमंत्रण पर 3 अगस्त 2021 को आधिकारिक यात्रा के लिए इजरायल पहुंचे हैं। ठीक है, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। क्वेश्चन था, हाल ही में कितने बाघ अभ्यारण्य को वैश्विक CATH की मान्यता मिली है? तो कितनी? 14 की। ओके, अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ कौन सहयोग करेगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप वीडियो को देखते हैं 100% फोकस के साथ देखिए, क्योंकि जिस काम में आप अपना 100% देते हैं उसमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।